3/5/2023 के महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे शीतल डाल, तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। ज्ञान के ठंडे शीतल डाल, तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान की बरसात करने वाली शीतल देवियां। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सबको शीतल बनाने के लिए। इसलिए हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगा करके पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये है रूहानी सेवा। गीत जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ हैं उनके लिए बरसात है। बरसात किसके लिए? जो बाप के साथ हैं। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तप्त माना गर्म। तुम्हारा नाम ही है शीतल, शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होगी, जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी विकारों में जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतलता देवियां हैं। शीतल करने वाली, ठंडा शीटा डालने वाली देवियां। शीटा डालने जाते हैं ना, ये हैं ज्ञान के शीटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया विकारों के कारण जलकर माना काली हो गई। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, औरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठाए बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया तुम नास्तिक हो। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते रहते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पालौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य को नहीं जानते। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हैं, ऐसे फादर को तुम क्यों भूल गए? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना। वह है बीज रूप, सत्य चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब विशेषताएं उनमें हैं। माना बहुत शक्ति हैं शिव बाबा में, उनकी विशेषताएं अलग हैं। उनको कहा ही जाता, तुम माता पिता हम बालक तेरे। किसी और को क्यों नहीं कह देते? सिर्फ एक में जिसमें गुण हो, है ना, जैसा गुण जैसा नाम वैसे गुण वैसा कर्तव्य भी है। आज किसी मनुष्य का नाम जैसा हो वैसे उसके कर्तव्य नहीं, वैसे उसके गुण नहीं है। तो सब माना एक को कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अलग को नहीं जाना तब तक सीधा हो ही नहीं सकते। ये तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे ग्लोबल लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है ना। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते हैं, धारण करते हैं। यह बुद्धि योग और कहाँ भटकता है।
जैसे भक्ति मार्ग में बस श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी, एकाग्रचित उस चित्र में नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होगी। शिव बाबा ही माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र? मामेकम याद करो। कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, बुद्धि योग भाव के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बन आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। मैं है सर्वशक्तिवान तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अगर परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर दे तो सब दुनिया में भीड़ ना हो जाए। पहले पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, सबसे नंबर 1 भारत जा रहा है। बाप कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक अनादि पार्ट मिला हुआ है। अगर मैं मरे को जिंदा कर दूं, जो बीमार है उनको मानो बीमारी में शरीर छोड़ रहे हैं ना, इतनी कड़ी बीमारी है, फिर उसको फिर ठीक कर दूं मैं, फिर वो बीमारी में तड़पता रहे। फिर कई लोग तो कहते परमात्मा इसको ले जा, इसकी मुक्ति कर दे, फिर तो कहे ना। फिर तो बाबा बच्चों को यही समझाते हैं कि सबका कर्म भोग अपना अपना है, सबका पाठ अलग अलग है। कई एक्टर होते हैं शुरू में आते तो लास्ट तक पार्ट बजाते हैं, और कोई बीच में आते हैं बीच में चले जाते हैं, और कोई लास्ट में आते हैं और थोड़ा ही पार्ट बजाते हैं तो दी एंड हो जाता है, लास्ट में पिक्चर का होता है ना। तो माँ भी उन बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चे ये शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। मैं है सर्वशक्तिवान तो लोग समझते परमात्मा मरे हुए को भी जिंदा कर सकते, परंतु बाप कहते लाले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी करेक्टर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। पत्ते कौन? हमें सृष्टि के कौन है? पत्ते हैं। परमात्मा हम बच्चों को हुक्म कर रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो। वो पत्ते थोड़ी, इतने पेड़ पौधे कहीं कहीं तो उनको बैठ कर कह रहा है परमात्मा, सबको ऑर्डर कर रहा है। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल कर दिया है। परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। बाप के ज्ञान से भारत फिर से सिताज बनता, मनो खुशी आती जब हमें ज्ञान मिलता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाड़ा है, सारे सृष्टि के दिल लेने वाला, भक्तों के दिल लेने वाला एक भगवान को ही कहेंगे। ये उन्होंने ही यादगार है। ऊपर में देवताओं के चित्र, नीचे राहियों की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया था। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में है ही पवित्रता। मैं तो कर न सके। पति सृष्टि को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। महात्मा गांधी जी ने थोड़ी की पति से पावन बना दिया। कोई मनुष्य ये कार्य कर ही नहीं सकता है। कौन सा? पति से पावन बनाने का। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो ये पति ठहराना। जो पावन थे वही पतित बने, फिर पावन बनते। आप पे पूछे आप पे पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं, बाकी वह तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर पार बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को मालामाल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने।
पति शरीर में पति दुनिया में आना पड़ता है, पति दुनिया को पावन बनाने के लिए। अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा। ये है ही आश्रित दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव माँ कलब कलब भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर में हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सब जयंतियाँ मनाना व्यर्थ नाट्य पैनी है। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना व्यर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। मैम उस एक की हम मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजे थोड़ी होते हैं। आज इस यहाँ पे तो स्नान करेंगे, कल वहाँ स्नान करेंगे, परसों वहाँ स्नान करेंगे, सब जगह पटकते रहते हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है ना। सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगा निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती गंगा जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ। वास्तव में ज्ञान गंगा तुम हो, तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उनको तो पता ही नहीं है। ज्ञान गंगा तुम शक्तियाँ हो। अब तुम मनुष्य देवता बन रही हो। इस राजयोग से सच्चा योग ये है, बाकी तो सब अलग काल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। शरीर को ठीक करने के लिए योग बहुत है और आत्मा के लिए परमात्मा के साथ योग है। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा, तब तक वर्षा मिल ना सके। और सब हैं भाई। भारतवासी फिर कह देते हैं हम सब भाई हैं ईश्वर के रूप में, शिवोहम तत्वम। अब फादर तो सब दुखी है, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधियारा है। ये है रात, ज्ञान है दिन। ये सब बातें समझने की हैं। दिन रात, अंधियारा, सोचरा, रोशनी, दुख सुख, ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चे हो रूहानी सोशल वर्कर, वे है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड फादर को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो, उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं ना। ऊंचे से ऊंचा वह है, कोई गए ब्रह्मजंती ऊंचे बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है। नई तो नई सृष्टि कैसे रची? सबसे ऊंच जयंती है त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी जयंती भी मनाई जाती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली की जयंती मनाते रहते, कुत्तों को भी कितना प्यार करते। आजकल की दुनिया देखो क्या है, कहेंगे सतयुग में ये शेर आदि नहीं होंगे, कायदा ही नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं, तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती है, कहते हैं श्री कृष्ण ने गायें चुराई। ऐसे नहीं कहते, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरात के महल होते हैं और यहाँ ठिक्कर बित्तर के। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगड़ कोई आकर बैठे तो समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती। ये है पाठशाला। पाठशाला में तो जरूर एम चाहिए ना। फिर तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो? जिनकी तकदीर में नहीं होगा ना, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में थोड़ी आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आए ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी अगागचित अवस्था बनानी है। बाप की शिफ्ट मना गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तप्त बुझाए शीतल बनाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्मा से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी से कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा के सारे कलम में अटूट संबंध है। ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये सिमरते रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। ओम शांति।